नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं वीरे इन 3D मैक्स का लेसन नंबर 1। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D मैक्स 2014। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अपनी एक प्रीवियस फाइल का इस्तेमाल करने वाला हूं जिसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई आइकन के अंदर मिल जाएगा। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। इसके अंदर दोस्तों आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ वीरे का, यानी कि इसमें लाइटिंग, टेक्सचरिंग और रेंडरिंग तीनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ये मैंने एक चेस्टर फोल्ड सोफा बनाया था, इसको मैं एक लेदर टेक्सचर के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ और इसके अलावा आसपास का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा ताकि वो लाइटिंग और रेंडरिंग के लिए परफेक्ट हो सके। सो फर्स्ट एम प्रेस करते हैं, एम से मटेरियल हमारा आ जाता है। इसमें फर्स्ट मटेरियल हम लेने वाले हैं वीरे का, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक बटन प्रेस करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये वीरे हमने पहले भी इस्तेमाल करा हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वीरे मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है, बट अगर मैं इसे रीसेट कर लूँ तो आई थिंक ये ऑप्शन ना आए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ इस टाइप के पैलेट्स मिलेंगे, इसे हम एडिटर स्लॉट कहते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड में आपको जाना है और एक लिस्ट आपको मिलेगी वीरे की। बट ये मैं आपको बता दूं कि वीरे का ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट 3D मैक्स के अंदर नहीं होता है। जब आप वीरे प्लगइन इंस्टॉल करोगे 3D मैक्स के लिए तो ही ये सारे फीचर आपके इस 3D मैक्स के अंदर शो करेंगे। तो मैं इसमें वीरे यूज कर रहा हूँ 3.0 वर्जन। इसमें वीरे मटेरियल मैं ले लेता हूँ वीरे MTL, देन ओके। इसके अंदर फर्स्ट डिफ्यूज ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डिफ्यूज के आगे एक बटन आपको मिलेगा जिसको आपको क्लिक करना है और ऊपर लिस्ट में जाना है बिटमैप पर। बिटमैप पर क्लिक करने के बाद आपको एक टेक्सचर मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक लेदर टेक्सचर रखा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारा एडिटर स्लॉट है, इसको मैं डबल क्लिक करके लार्ज में दिखाता हूँ आपको। कुछ इस टाइप का ये स्लॉट आपका शो करेगा। ये हमारा टेक्सचर है। अब जरा इसको पेरेंट में लेकर चले जाते हैं। ये बटन आपका पेरेंट का है, यानी कि वापस हम अब टेक्सचर की प्रॉपर्टीज से निकलकर वापस अपने मटेरियल एडिटर में आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्ट का। इसमें मैं रिफ्लेक्शन दे देता हूँ 75 वैल्यू। देन इसके बाद नीचे इसके अंदर रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस आ रही है, इसे मैं कर दूंगा 0.75। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस की जो अमाउंट है वो 0 से लेकर 1 तक रहती है। 0.75 कुछ इस टाइप का ग्लो आपके इस मटेरियल पर शो करेगा। लेकिन जैसे कि लेदर की खासियत ये होती है कि इसमें टेक्सचर के साथ साथ आपको एक डेप्थ भी मिलती है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर मैप्स के अंदर। यहाँ पर ये जो मेरा डिफ्यूज टेक्सचर है, इसके स्लॉट को मैं क्लिक प्रेस करके रखूंगा, देन ड्रैग करके लेकर चले जाऊंगा बम्प में। ये बम्प की लिस्ट शो कर रही है जिसमें 30 अमाउंट दिया हुआ है। इसके नन पे जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो इस तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी स्लॉट में किसी भी टेक्सचर को या मटेरियल को अप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कॉपी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, देन ओके। तो अब आप देखोगे कि आपके इस टेक्सचर के अंदर कुछ डेप्थ शो कर रही है। सो इस डेप्थ को मैं अभी फिलहाल 30 ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हम चेक करके देखेंगे कि ये किस टाइप का आउटपुट हमारा शो करा रहा है। सो ये स्लॉट को अभी मैंने क्लोज कर दिया है और यहाँ पर अपने इस बेसिक पैरामीटर के अंदर चले जाता हूँ। पूरे के पूरे इस सोफे को मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, देन शो शेडेड मटेरियल। जूम करके देखते हैं। अभी ये जो मेरा टेक्सचर है कुछ इस टाइप का शो कर रहा है, क्योंकि पॉलीगन के थ्रू मैंने इस पूरे के पूरे सोफे को बनाया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टेक्सचर है वो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर सही तरीके से शो करे। मैं ड्रैग करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ मॉडिफाई में। यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर मैं एक ऑप्शन प्रेस करूंगा यू से UVW मैप। UVW मैप एडवांस टेक्सचरिंग का एक ऑप्शन क्रिएट करता है। इसके अंदर मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे बॉक्स टाइप में टेक्सचरिंग सेट करनी है। अभी इसका साइज मैं रखने वाला हूँ फिलहाल 2 by 2 by
2 फीट। तो इस टाइप का परफेक्टली हमारा टेक्सचर यहाँ पे सेट हो चुका है, वो भी डेप्थ के साथ। अब सेकंड, ये जो लेफ्ट और राइट के अंदर दो कॉलम्स शो कर रहे हैं, ये मैं वुड में शो करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो नीचे यहाँ पे पाए शो कर रहे हैं, इसको भी हम वुड के अंदर ही शो करेंगे क्योंकि लेदर के पाए तो होते नहीं है। ड्रैग करके नीचे के भी इस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट मटेरियल मैं क्रिएट करता हूँ वुड के लिए। तो यहाँ पे दोबारा से स्टैंडर्ड में चले जाऊंगा, देन जाऊंगा वीरे मटेरियल के अंदर यानी कि वीरे MTL में, और यहाँ पर डिफ्यूज में बिटमैप को सिलेक्ट करूंगा और ये वुड का टेक्सचर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन अप्लाई और शो। तो अभी कुछ इस टाइप का हमारे टेक्सचर शो कर रहा है यहाँ पे भी और बॉटम में भी। तो इसमें तो कुछ फिलहाल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं गो टू पेरेंट में चले जाता हूँ और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वुड है ये भी रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि हमने इसे फर्नीचर में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो मैं रखने वाला हूँ फिलहाल 50, और इसके बाद रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस इसको मैं रखूंगा 0.8 तक। कुछ इस टाइप का ये वुड शो करेगा, यानी कि प्रॉपर ब्राइट इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हम शो नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये फेड होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमें कोई बम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मटेरियल सिर्फ इतने तक ही काफ़ी है। अब इसके बाद नीचे के सरफेस के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर क्रिएट में ज्योमेट्री के अंदर वीरे। यहाँ पे मैं यूज करूंगा वीरे प्लेन। नॉर्मली हम प्लेन भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वीरे प्लेन के अंदर ये बेनिफिट है कि इसकी जो रेंज है वो इनफिनाइट एक्स और वाई एक्सिस तक जाती है, यानी कि इसके अंदर मुझे कोई साइज सेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लेफ्ट व्यू में जाके इसकी जो प्लेन की हाइट है या फिर जो मेरे सोफे की हाइट है वो मैं सेट कर लेता हूँ। जी प्रेस करने पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरा सोफा है वो इस प्लेन के नीचे है, तो मैं इसे इस ग्राफ के 0 एक्सिस के ऊपर रख देता हूँ। तो प्लेन हमारा कहीं पर भी हो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्लेन कहीं पर भी हो ये पूरे के पूरे सरफेस पर एक फ्लोर क्रिएट कर देगा। अब इस प्लेन पर मुझे एक टेक्सचर भी अप्लाई करना है क्योंकि फ्लोर पे टेक्सचर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं चले जाऊंगा दोबारा से एक न्यू मटेरियल के अंदर, यहाँ पे स्टैंडर्ड में वीरे मटेरियल के अंदर यानी कि वीरे MTL में जाऊंगा और यहाँ पे डिफ्यूज के अंदर मैं दोबारा से बिटमैप ले लेता हूँ और यहाँ पे फ्लोर का टेक्सचर मैं ओपन कर लूंगा। तो कुछ ऐसा शो कर रहा है हमारा ये फ्लोर का टेक्सचर। दोबारा से पेरेंट में चले जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम रिफ्लेक्शन के अंदर चले जाएंगे। इस रिफ्लेक्शन की अमाउंट में दे दूंगा 25, देन जो रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है इसको भी मैं 0.8 तक रखूंगा, यानी कि इसी वुड के पैरेलल। तो ये स्लॉट में क्लोज कर देता हूँ, देन इस मटेरियल को ड्रैग करके यहाँ पर वीरे प्लेन पे ड्रॉप कर दूंगा, या डायरेक्टली मैं इसे असाइन भी कर सकता था। तो तीनों मटेरियल का काम हमारा हो चुका है। अब तैयार करते हैं हम पीछे का ये बेस। इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ बॉक्स का और टॉप व्यू से पीछे एक बड़ा सारा रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा। इसको बिल्कुल मैंने सोफे के पीछे रख दिया थोड़े से डिस्टेंस के साथ, और इसकी जो हाइट है 15 या 20 इतनी हाइट रखनी है कि आपके कैमरे के अंदर इस वॉल के पीछे का एरिया नहीं दिखना चाहिए। तो नीचे फ्लोर पे तो टेक्सचर है ही, पीछे ये वॉल हम दे चुके हैं। इस वॉल पे भी वीरे मटेरियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जितना भी हम रेंडर वीरे के अंदर निकालेंगे उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट इंक्लूड होने वाले हैं वो सारे के सारे वीरे के अंदर ही होने चाहिए, तब जाके हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी में दिखाई देता है। तो इसमें मैं डायरेक्टली एक मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टैंडर्ड में वीरे MTL के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे डिफ्यूज कलर में ले लेता हूँ। रेड में 50, ग्रीन में 0 और ब्लू में 0। तो कुछ मैरून टाइप का ये रंग बन जाएगा। इस पे अप्लाई एंड शो। अब चलते हैं रेंडर सेटिंग में। तो रेंडर सेटिंग में हम कोई आसमानी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। सिंपल F10 प्रेस करेंगे या फिर जाएंगे इस बटन पे जो कि रेंडर सेटअप के लिए इस्तेमाल करा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट मैं सेटिंग रखने वाला हूँ आउटपुट साइज की HD TV, और यहाँ पर नीचे लिस्ट में जाऊंगा असाइन रेंडर के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर वीरे एडवांस। वीरे एडवांस लेने के बाद कोई और सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पे जाना है इस पैनल के अंदर जिसमें आता है वीरे क्विक सेटिंग। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फर्स्ट एक्सटीरियर का, दूसरा आता है इंटीरियर का, तीसरा आता है VFX का और चौथा आता है स्टूडियो सेटअप का। तो अभी जो इसमें लाइटिंग है वो मेरी
इंटीरियर बेस है। तो ये सेटिंग मैंने जैसे ही क्लिक करी वैसे ही सेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो फिलहाल अभी मैं रेंडर नहीं करूंगा क्योंकि एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है लाइटिंग। तो इसके लिए मैं चले जाता हूँ फ्रंट व्यू में और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वीरे प्लेन। ये एक प्लेन में क्रिएट कर देता हूँ। देन लेफ्ट व्यू में जाऊंगा और इसे मूव करके थोड़ा ले जाऊंगा मैं दूर। देन इसे रोटेट करूंगा सोफे की डायरेक्शन में, कुछ इस टाइप का। अब इसकी जरा मॉडिफाई में चले जाते हैं इस वीरे प्लेन की। इतना बड़ा प्लेन मैंने क्रिएट करा है तो इसका जो मल्टीप्लायर है उसकी मुझे कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मल्टीप्लायर इस लाइट की पावर के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो पावर अब मैंने इसकी 3 गुना कम कर दी है। इसके अलावा नीचे ऑप्शंस में एक आता है इनविजिबल, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कि मेरे इस रेंडर के बीच में ये जो प्लेन है ये व्हाइट कलर की लाइट में शो करे। तो मैं इसे इनविजिबल कर दूंगा ताकि सिर्फ इसका जो आउटपुट है लाइट का वो शो करेगा, ये खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो इस सेटिंग में तो सिर्फ इतना ही। शिफ्ट F इस्तेमाल करते हैं हम सेव फ्रेम के लिए, यानी कि जितना हमारा रेंडर निकलने वाला है उतना ये फ्रेम हमारा शो कराता है। तो इसमें मैं इजीली जूम करके या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने रोटेट करना है या सेट करना है मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। देन इसके अलावा नीचे जूम टूल आपको मिलेगा जिससे आप जूम इन जूम आउट करके अपने एंगल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर पाओगे। अब F9 से या फिर यहाँ पर रेंडर प्रोडक्ट के थ्रू हम रेंडर करके देखते हैं। अभी मुझे इसके टेक्सचर के अंदर कुछ और चेंजेस करने रिक्वायर्ड लग रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ये लेदर तो हमने क्रिएट कर लिया है, इसका साइज मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे इस टेक्सचर को किसी डिफरेंट कलर में क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे फ्लोर में जो हमारा ये टेक्सचर अप्लाई हुआ है ये काफ़ी छोटे साइज के अंदर है, तो ये चेंजेस मैं करने वाला हूँ, लेकिन पूरे इस रेंडर में मैं इस चेंजेस को नहीं दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन का इस्तेमाल करेंगे रिगन रेंडर पर और मैं ये हाफ एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने इस रेंडर के लिए। यानी कि प्रीव्यू में मैंने जो पहले रेंडर कर रहा था वो इस साइड हमारा शो कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो मैं चेंजेस के बाद रेंडर निकालूंगा वो सिर्फ इतने एरिया में रेंडर होगा। तो कई बार रेंडर टेस्ट करने के लिए भी हम इस रिगन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कम टाइम के अंदर हम अपने रिक्वायर्ड एरिया को चेंज करके क्विक अपडेट देख सके। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देन ये फाइल मैंने क्लोज कर दी। अब सिंबल मैंने सोफे को सिलेक्ट करा और यहाँ पे जो मैंने UVW मैप अप्लाई करा था इसे मैं 2 की जगह 1.5 XYZ तीनों एंगल में अप्लाई कर देता हूँ और एम प्रेस करके मटेरियल में जाऊँगा। यहाँ पर जो मैंने टेक्सचर क्रिएट करा था इस लेदर का, इसमें मैंने डिफ्यूज और यही सेम टेक्सचर बम्प के अंदर इस्तेमाल करा था। तो यहाँ पे इस टेक्सचर को मैं कर दूंगा क्लियर। तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे कि जो हमारा बम्प है सिर्फ उसके अंदर ये टेक्सचर कुछ इस टाइप का शो कर रहा है, लेकिन हमारे जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कलर का इस्तेमाल करूँगा। कलर मैं इसमें रखूँगा रेड 4 और ग्रीन 0, ब्लू 0। तो कुछ डार्क रेड, मैरून या बिल्कुल चॉकलेटी कलर के अंदर ये शो कर रहा है। ये टेक्सचर मैं रखने वाला हूँ इस लेदर के लिए। इसके अलावा नीचे बम्प में चले जाता हूँ। इसमें अभी बम्प की जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे थोड़ी और लग रही है, तो मैं इसकी अमाउंट कर दूंगा 100 तक। कुछ ऐसा ये लेदर शो करेगा। इसके अलावा जो फ्लोर पे मैंने टेक्सचर अप्लाई करा था उसे भी मुझे चेंज करना होगा, लेकिन मैं इस व्यू पोर्ट को बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगा। मैं सिंपल एम प्रेस करूंगा और चले जाता हूँ वुड मटेरियल के अंदर। यहाँ पे जो एम मटेरियल है उसके अंदर चले जाऊंगा और यहाँ पे जो टाइलिंग शो कर रही है, मुझे इस टाइम अपने टेक्सचर का साइज लार्ज करना है, तो मुझे टाइलिंग की अमाउंट कम करनी होगी। टाइल के इस टेक्सचर को मैं लार्ज कर देता हूँ और यहाँ पर अमाउंट देता हूँ 0.25 बाय 0.25। तो आप देखोगे कि मेरा जो टेक्सचर है वो लार्ज हो चुका है। तो दोबारा से अपने प्रीवियस रेंडर पे चले जाते हैं। इसके लिए मुझे रेंडर सेटअप पे जाना होगा। वीरे फ्रेम में फ्रेम बफर के अंदर यहाँ पर आता है शो लास्ट वीरे फ्रेम बफर। तो यहाँ पे रिगन करा हुआ एरिया मेरा शो कर रहा है। देन मैं क्लिक कर दूंगा रेंडर पे। इसमें एक और ऑप्शन आता है, वो है
ट्रैक माउस वाइल रेंडरिंग का। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके माउस के डायरेक्शन पे रेंडर निकालना स्टार्ट कर देगा। ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जाता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का रेंडर पहले देखना हो तो आप उस एरिया को पॉइंट कर सकते हो ताकि दोनों के बीच में जो चेंजेस है आप उसको डिफाइन कर सको। जब तक हमारा रेंडर निकल रहा है तब तक अगर हम इस रीगन को ऑफ भी कर देंगे तब भी हमारा जो आउटपुट है वो चलता रहेगा उतनी ही रेंज के अंदर। तो जैसे कि अब आप फ्लोर भी देख पा रहे हो, इसका एक अच्छा साइज अब यहाँ पे शो कर रहा है इस स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग। और दूसरा ये है कि जो मैंने टेक्सचर स्मॉल करा था वो स्मॉल टेक्सचर भी यहाँ पे शो कर रहा है, और दूसरा इनके बीच में जो कलर डिफरेंस है वो भी प्रॉपर यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इस वीरे रेंडर को सेव कैसे करा जाता है, इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर इस सेव इमेज बटन पर और क्लिक करना होगा अपना ड्राइव लोकेशन। देन यहाँ पर इमेज का नाम मैं रख देता हूँ render1 और सेव एज टाइप कर देता हूँ JPG। इसको मैं लार्ज क्वालिटी पे रखूंगा यानी कि बेस्ट क्वालिटी पर। यहाँ पे सभी एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्लोज करने के बाद फाइल को मैं सेव एज कर देता हूँ, फाइल विद लाइटिंग के नाम से। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में।